वेलकम। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है द प्रिंसिपल्स ऑफ सुपर पावर मेमोरी। तो जितने भी ग्रीक्स थे उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर होती थी बिकॉज ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स। नंबर 1 इमेजिनेशन एंड नंबर 2 एसोसिएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमेजिनेशन के ऊपर। इमेजिनेशन कहते हैं द एबिलिटी टू क्रिएट आइडिया अ मेंटल पिक्चर। इसको पावर हाउस ऑफ मेमोरी भी कहते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि इमेजिनेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है नॉलेज से। इमेजिनेशन मेक्स यू शार्प एंड गिव्स स्ट्रेंथ टू माइंड। इमेजिनेशन आपके माइंड को शार्प करती है और आपके माइंड को स्ट्रेंथ देती है। दो फॉर्म्स होते हैं इमेजिनेशन के, पहला क्रिएटिव इमेजिनेशन और दूसरा सिंथेटिक इमेजिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन के ऊपर। क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं टू क्रिएट अ क्लियर इमेज और आइडिया और फीलिंग ऑफ समथिंग यू विश टू मैनिफेस्ट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम थॉमस एडिसन का, जिसने क्रिएटिव आइडिया से इन्वेंट किया बल्ब को। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ग्रैम बेल का, जिसने क्रिएटिव आइडिया से इन्वेंट किया टेलीफोन को। ये दो एग्जाम्पल थे क्रिएटिव इमेजिनेशन के। और अब हम आते हैं सिंथेटिक इमेजिनेशन के ऊपर। सिंथेटिक इमेजिनेशन कहते हैं अरेंज ओल्ड आइडियाज कॉन्सेप्ट्स इनटू न्यू कॉम्बिनेशंस। जैसे थॉमस एडिसन ने पहले बल्ब बनाया, दिस इज अ ओल्ड आइडिया, एंड आज आप यूज करते हैं बल्ब्स, लैम्प्स एंड ट्यूबलाइट्स, दिस इज अ न्यू कॉम्बिनेशन, दिस इज अ सिंथेटिक इमेजिनेशन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने टेलीफोन का लिया था, टेलीफोन इज अ ओल्ड आइडिया इनटू न्यू कॉम्बिनेशन। आप देखते हैं आज मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, दिस इज अ सिंथेटिक इमेजिनेशन। तो हम दोनों को साथ में समझने की कोशिश करते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन को। थॉमस एडिसन ने पहले बल्ब को इन्वेंट किया, दिस इज अ क्रिएटिव इमेजिनेशन। एंड ये ओल्ड आइडिया न्यू कॉम्बिनेशंस में जैसे आप देखते हैं बल्ब्स, लैम्प्स एंड ट्यूबलाइट्स, दिस इज अ सिंथेटिक इमेजिनेशन। जैसे ग्रैम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया, दिस इज अ क्रिएटिव इमेजिनेशन। एंड दिस इज अ ओल्ड आइडिया इनटू न्यू कॉम्बिनेशन। आज आप मोबाइल देखते हैं, स्मार्टफोन्स देखते हैं, दिस इज अ बिकॉज ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन। और दूसरा पार्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 कलर्स, नंबर 2 सेंसेस, नंबर 3 सीक्वेंसिंग एंड ऑर्डरिंग। तो माइंड जो है एसोसिएशन करता है इन 3 चीज़ों के साथ और ज़्यादा चीज़ों को रिमेंबर करता है और रिटेन करता है। पहले हम बात करते हैं कलर्स के ऊपर। जैसे आप ये कलर्ड पिक्चर और ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देख रहे हैं, तो इसमें आप ज़्यादा रिमेंबर करने के हिसाब से आप कलर्स वाली को इजीली रिमेंबर कर पाएंगे बिकॉज कलर्स मेक द एसोसिएशन विद मेमोरी एंड यू विल रिमेंबर। कलर्स मेमोरी के साथ एसोसिएशन बनाते हैं और वो चीज़ आप इजीली रिमेंबर कर पाते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट है सेंसेस। तो 5 सेंसेस होते हैं, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ टेस्ट। तो मेमोरी के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेस होते हैं, सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ हियरिंग। ये बहुत पावरफुल सेंसेस होते हैं, इनके ज़रिए हम ज़्यादा लर्न करते हैं और हम ज़्यादा रिमेंबर कर पाते हैं। और तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है सीक्वेंसिंग एंड ऑर्डरिंग। तो इसके ज़रिए हम चीज़ों को इजीली रिटेन कर पाते हैं, रिमेंबर कर पाते हैं।
जैसे इफ़ यू वांट टू लर्न मोर एंड रिमेंबर मोर, यू मस्ट सीक्वेंसिंग एंड ऑर्डरिंग द थिंग्स। जैसे मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, अल्फ़ाबेट हमें याद होती है बिकॉज दिस इज़ अ सीक्वेंसिंग फ्रॉम ए टू जेड। अगर यही मैं कहूँ आप रिवर्स में मुझे जेड टू ए बताएं, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर बिकॉज दिस इज़ अ डिसऑर्डरिंग एंड यू कैन नॉट टेल बिकॉज दिस इज़ अ डिसऑर्डरिंग क्रिएट करती है डिस्टर्बेंस एंड यू कैन नॉट टेल। माइंड जो है वो सीक्वेंसिंग एंड ऑर्डरिंग को पसंद करता है। तो ये था आज का टॉपिक, द प्रिंसिपल्स ऑफ सुपर पावर मेमोरी, इमेजिनेशन और एसोसिएशन। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। These principles apply in your life. Keep smiling. Live a great life. Thanks.